अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन विद शुएब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है गीगर मूलर काउंटर। गीगर मूलर काउंटर, जैसा कि हमें पता है कि ये किस लिए यूज़ होता है, ये रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए और उनको काउंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमारे पास ये बना हुआ होता है एक ग्लास की ट्यूब से, जो कि हमारे पास जिसकी वॉल्स जो हैं वो बहुत थिन होती हैं और उनको हमने क्या किया होता है, मेटल से इंटरनली या इनर कोटिंग जो होती है वो मेटल की हुई होती है और उसके अंदर हमने गैस मिक्सचर को, एक सूटेबल गैस मिक्सचर को भरा हुआ होता है। अब हमारे पास इसमें मोस्टली 90% जो होता है वो कोई भी इनर्ट गैस होती है और 10% कोई हैलोजन या अल्कोहल जो है हम उसको यूज़ किया जाता है। इसका डायमीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर तक हो सकता है, जो कि डिपेंड कर रहा होता है कि हम किस पर्पज़ के लिए इस जीएम ट्यूब को यूज़ कर रहे हैं। तो ये सामने जो है डायग्राम आपको दिखाई गई है। इसकी जो वॉल्स होती हैं, जो इसकी साइड्स होती हैं, जिनको हमने मेटलाइज किया हुआ होता है इनर कोटिंग के थ्रू, वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं और इसके दरमियान में एक हमारे पास मेटल की एक वायर होती है, माउंट की गई होती है, जिसको हम कहते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज है और वो एनोड होता है। अब हमने इसको हाई वोल्टेज के साथ जोड़ा हुआ होता है। एक्सटर्नल सर्किट सारा आप जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन की बात। अब हमने देखना है कि ये किस तरह से वर्किंग करता है। जैसे ही हम बाहर से कोई भी रेडिएशंस जो हैं, आयनाइजेशन पार्टिकल्स, हम उनको इस गैस के थ्रू से जब गुजारते हैं तो आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है। आयनाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है कि वो रेडिएशंस जब हमारे पास जो हमारे पास इनर्ट गैस है उसके मॉलिक्यूल्स के साथ टकराती हैं, उसके एटम्स के साथ टकराती हैं, तो क्या होता है हमारे पास कि लास्ट शेल के अंदर वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको इमिट करा देती हैं। उससे क्या होता है कि हमारे पास पॉजिटिव आयन बनता है और साथ में नेगेटिव चार्जेस भी वजूद में आते हैं। अब हमारे पास दोनों जो वायर होती है वो क्या होती है, वो एनोड के तौर पर एक्ट कर रही है और जो हमारी वॉल्स हैं सिलेंडर की, वो कैथोड के तौर पर एक्ट कर रही हैं। तो हमारे पास जो पॉजिटिव आयंस बने हैं हमारे इनर्ट गैस के, वो मूव करेंगे टूवर्ड्स द कैथोड, यानी कि वो इसकी वॉल्स की तरफ मूव करेंगे, जबकि जो नेगेटिव चार्जेस हैं हमारे पास, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि लास्ट शेल से बाहर आए हैं, वो क्या करेंगे, वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये लाइट वेट होते हैं, जबकि हमारे पास जो दूसरा आयंस हैं, जो कि पॉजिटिव आयंस हैं, उनका वेट ज़्यादा है, इसलिए वो स्लोली मूव करेंगे टूवर्ड्स द कैथोड। इस टाइम में हमारे पास क्या बनेगा, एक वॉल क्रिएट हो जाएगी अराउंड द मेटल जो हमने माउंट की है। दरमियान में हमारा जो एनोड है उसके गिर्द जो है एक पॉजिटिव चार्जेस की एक वॉल क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से उस टाइम के अंदर गीगर मूलर काउंटर कोई भी रेडिएशन को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। वो टाइम हमारे पास क्या कहलाएगा, वो डेड टाइम कहलाएगा। अब इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स, और हमारे पास क्या होता है उसके बाद ये पॉजिटिव आयंस जो हैं ये मूव करते हैं, दोनों अपनी अपनी रिस्पेक्टिव एनोड और कैथोड की तरफ मूव करते रहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि ये चार्जेस जो हैं सिंपली जाकर एनोड और कैथोड पर न्यूट्रलाइज हो जाए, नहीं, जाते हुए ये रास्ते में दूसरे एटम्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं लास्ट शेल से, और इसी तरह से बहुत सारे नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। इस अमल को हम कहते हैं एवलांच। अब एवलांच अगर ये मुसलसल होता रहे, अगर हमारे पास सिंपली सिर्फ हमारे पास क्या होता, इनर्ट गैस होती, उसके एटम्स जाकर हमारे कैथोड के ऊपर न्यूट्रलाइज हो रहे होते, तो वहाँ से एक फोटोन इमिट होता। वो फोटोन जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा करता, जिसके ज़रिए हमारे पास मज़ीद आयनाइजेशन होती बहुत ज़्यादा रैपिडली, और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डिटेक्शन होती रेडिएशंस की, जो कि हमारे गीगर मूलर के काउंटर की वर्किंग को जो है वो मुतासिर कर सकती थी। इसलिए हम जो अल्कोहल 10% यूज़ करते हैं या कोई हैलोजन यूज़ करते हैं, उसको हम एक प्रोसेस
उसके थ्रू करवाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्वेंचिंग। क्वेंचिंग क्या क्या है, इसके ये ग्रिड बायस है जिसकी मदद से हम एडजस्ट करते हैं कि हमारे पास कितना करंट फ्लो करेगा जब हमारे पास आयनाइजिंग एजेंट जो है वो वहाँ पर पहुँचेगा। और हम इसकी मदद से क्या करते हैं, अपने जो वर्किंग है, जो एवलांच है, उसको कंट्रोल करते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं। ये एक ग्रिड के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। तो हमारे पास जो 10% अल्कोहल या हैलोजन यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वेंचिंग मटेरियल भी कहते हैं। और इस ये सारा प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, क्वेंचिंग प्रोसेस कहलाता है। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास इसकी वर्किंग कैसे होती है। इसका एक ग्राफ बनता है जो कि काउंट्स और अप्लाइड वोल्टेज के दरमियान वो कैसा बनता है, प्लेटो रीजन क्या है, ओवर वोल्टेज क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जब आप गीगर मुलर काउंटर के बारे में पढ़ते हैं तो आपका जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये डिसाइड करने के लिए कि ऑपरेटिंग वोल्टेज इसका क्या होगा, हम एक ग्राफ बनाते हैं। हमें पता है कि जीएम काउंटर को ऑपरेट करने के लिए हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है, अप टू 400 वोल्टेज चाहिए होती है हमें। तो हम क्या करते हैं, हमने वाई एक्सिस के ऊपर जो है हमारी अप्लाइड वोल्टेज रखी है और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या रखा है, अपना काउंट रेट रखा है। अब हमने क्या करना है, हम देखेंगे कि जैसे ही हमारे पास स्टार्टिंग वोल्टेज यानी कि जहाँ पर जीएम काउंटर वर्किंग करना स्टार्ट करता है, काउंटिंग इसकी स्टार्ट होती है, उस पॉइंट से हम देखें कि जैसे जैसे हम अप्लाइड वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, लीनियरली क्या हो रहा है, हमारे पास नंबर ऑफ़ काउंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। और एक पॉइंट आता है जहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम जो है ऑल आयनाइजिंग पार्टिकल जो हैं वो सेम साइज़ के हो जाते हैं और हमारे पास एक ही टाइप की पल्सेस क्रिएट होती हैं गीगर रीजन के अंदर। वो हमारे पास क्या कहलाता है, थ्रेशहोल्ड कहलाता है। जब हम थ्रेशहोल्ड से भी ज़्यादा वोल्टेज को इंक्रीज़ करते रहते हैं तो कुछ टाइम के लिए इसकी जो अप्लाइड वोल्टेज और काउंट्स के दरमियान जो ग्राफ है ये बिल्कुल सेम रहता है, हमारे पास काउंट्स की मिकदार सेम रहती है। एक लार्ज वेरिएशन हम अप्लाइड वोल्टेज में करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास वैल्यू जो है वो सेम रहती है। हमारे पास ये स्ट्रेट पोर्शन जो होता है ये क्या कहलाता है, ये प्लेटो रीजन कहलाता है। प्लेटो रीजन जैसे ही कंटिन्यू होता है इसके अप्रॉक्सीमेटली इसके मिड के अंदर जो वोल्टेज होती है उसको हम कहते हैं वर्किंग वोल्टेज, और वहाँ पर हमारा गीगर मुलर काउंटर जो है ये बेस्ट वर्किंग करता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास अच्छी वर्किंग आती है। अगर हम प्लेटो रीजन के बाद भी हम इसी तरह अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज़ करते रहेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगी जिसकी मदद से क्या होगा, हमारे सारे के सारे उसके अंदर जो जितना भी हमारे पास गैस के पार्टिकल्स हैं वो इनर्ट गैस के हों, वो दूसरी गैस के हों या अल्कोहल के हों, वो सारे के सारे ब्रेक डाउन हो जाएंगे और हमारे पास बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर आयनाइजेशन का प्रोसेस टेक प्लेस होगा। और हमारी जो वर्किंग है गीगर मुलर की, जो हमारा काउंट रेट है, जो हमारा बेसिक पर्पस है वो पूरा नहीं हो पाएगा और हमारा जो आयनाइजेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम अच्छे से काउंटिंग नहीं कर पाएंगे उन रेडिएशंस की। अब डेड टाइम और रिकवरी टाइम दोनों जो हैं ये मेन चीज़ें हैं इसके अंदर। डेड टाइम के बारे में हमने पहले भी किया कि वो टाइम जब हमारे पास काउंटर जो है वो डेड रहता है, जब तक पॉजिटिव आयंस जो हैं वो उससे इतना अवे नहीं चले जाते कि हमारे पास जो है गीगर की थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर वायर वापस आए। तो वो टाइम जिसके अंदर गीगर काउंटर जो है ये डेड रहता है उसको हम क्या कहते हैं, डेड टाइम कहते हैं। इस टाइम में वो कोई भी रेडिएशंस, कोई भी हमारे पास काउंटिंग नहीं करता किसी भी रेडिएशन की। और रिकवरी टाइम यानी कि जिस टाइम के बाद ओरिजिनल पल्सेस लेवल जो होते हैं वो रिस्टोर हो जाते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका रिकवरी टाइम कहलाएगा। अब इसके बाद एफिशिएंसी देखनी होती है। एफिशिएंसी में हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं, हम रेशो लेते हैं काउंटेड यानी कि जो हमने रिकॉर्डेड नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स और उनको 100 से डिवाइड कर देते हैं। हम ईटा के थ्रू मालूम करते हैं। जो हमने ऑब्जर्व काउंट किए हैं उनको हम कहते हैं एन नॉट, और जो हमारे पास आयनाइजिंग नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो एन होते हैं, हम क्या करते हैं एन नॉट डिवाइडेड बाय एन, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी। इसके ज़रिए हम काउंट कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया तो एट द एंड हम देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस
कहाँ कहाँ हैं। तो जैसे हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो सबसे पहले इसको जो है डिटेक्शन के लिए अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये आज भी इसी पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। इस एज वेल एज अल्फ़ा और बीटा के अलावा हम इसको गैमा रेडिएशंस को काउंट करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर पार्टिकल्स की डिटेक्शन के लिए बहुत यूज़फुल है। ये कॉस्मिक रेज़ की इंटेंसिटीज़ और कॉस्मिक रेज़ के इवेंट्स को जो है वो देखने के लिए, उनको मेजर करने के लिए ये यूज़ हो रहा होता है। तो ये सारी इसकी वर्किंग है। इसके अलावा अगर आपको कहीं पर किसी पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक एंड होता है। अगर आपका कोई मज़ीद किसी और टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।